दुनिया भर में बीमारियों और माजूरियों की एक अहम वजह डिप्रेशन है। ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन की बहुत सी मुआशरती, मुआशी और सियासी वजूहात हैं। ये किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, किसी को भी हो सकती है। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाएं तो समझ लें कि आप डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हैं। आज के प्रोग्राम में मैं मुख्तसर 3 दवाइयों का जिक्र करूंगा जो बहुत मशहूर हैं ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नवीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने का आसान तरीका के ऊपर। आज के प्रोग्राम में ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन में फ़र्क के साथ साथ इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसके इलाज पर तफसीली बात की जाएगी। प्रोग्राम को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुनिया भर में बीमारियों और माजूरियों की एक अहम वजह डिप्रेशन है। नफ्सा नफसी और बेपनाह मसाइल के इस दौर में तकरीबन हर शख्स ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंशन और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। टेंशन और डिप्रेशन 2 अलग अलग हालतें हैं। टेंशन वक्ती तौर पर मखसूस वक्त के लिए होती है, जबकि डिप्रेशन ऐसी हालत को कहते हैं जो लंबे अरसे के लिए हो, यानी टेंशन की तरक्की याफ्ता शक्ल को डिप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हम टेंशन और डिप्रेशन की वजूहात पर नजर डालते हैं। ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन की बहुत सी मुआशरती, मुआशी और सियासी वजूहात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त समाजी नाइंसाफियां, बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत और घरेलू झगड़े काबिल जिक्र हैं। ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन की एक और अहम वजह किसी चीज़ या मकसद के हसूल में नाकामी भी है। ये किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, किसी को भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल भी ज़हनी टेंशन का बायस बनता है, या फिर कोई मुस्तकिल बीमारी भी ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकती है। ये तो थी ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन की वजूहात। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन है, यानी वो कौन कौन सी अलामात हैं, हम उनके ऊपर मुख्तसर नज़र डालते हैं। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाएं तो समझ लें कि आप डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हैं। चंद दिनों के लिए अगर ये अलामात आती हैं या कभी कभार होती हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये अलामात मुस्तकिल आपका पीछा करती हैं, आपकी सेहत को बर्बाद करती हैं, तो फिर ये अलामात काबिल तशवीश हैं। इन अलामात में सरे फहरिस्त हर वक्त की थकावट, नींद का ना आना, हर वक्त बेचैनी, घबराहट का पाया जाना, सर चकराना या फिर सर के अंदर दर्द होना। आधे सर का दर्द भी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि टेंशन या डिप्रेशन उन हार्मोन्स पर भी असरअंदाज होता है जो खुराक की ख्वाहिश को कंट्रोल करते हैं, यानी आपको भूख ज्यादा लगती है जिसके नतीजे में आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, या फिर आपको भूख नहीं लगती, आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता जिसके नतीजे में आपका वजन गिर सकता है। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से जिल्दी अमराज भी जन्म लेते हैं। चेहरे पर कील, महासे, दाने भी निकल सकते हैं। जिस्म के ऊपर खारश या चंबल की शिकायत भी डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन की वजह से मैदा के बेशुमार अमराज जन्म लेते हैं, जिनमें सीने की जलन, कब्ज़ और कै वगैरह की शिकायत सरे फहरिस्त हैं। टेंशन और डिप्रेशन की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हाथों के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है, बिला वजह गुस्सा आता है, हाथ और पाँव ठंडे हो जाते हैं, ड्राइविंग करते वक्त लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है। ये अहम अलामात हैं ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन की। इनमें से कोई भी अलामत अगर मुस्तकिल आपका पीछा करती है तो फिर ये काबिल तशवीश है। आप इसकी तशखीस करवाएं और इसका इलाज करें। अब मरहला आता है कि ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन पर कैसे काबू पाया जाए। इस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। रोज़ाना खाली पेट 30 मिनट वॉक या हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, उनके दुख और सुख में शरीक हों। अपनी खुराक पर खास तवज्जो दें। खुराक के अंदर जिंक और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। नींद पूरी करें। पानी 8 से 10 गिलास रोजाना जरूर पिएं। ये तो थी चंद एक एहतियाती तदाबीर। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। होम्योपैथी में इसकी बेशुमार अद्वियात हैं जिनको आप डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक
मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं मुख्तसर 3 दवाइयों का जिक्र करूंगा जो बहुत मशहूर हैं जहनी टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से। जहनी टेंशन और डिप्रेशन में अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आप उस पर काबू पा सकते हैं या जहनी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से होने वाली अलामात या तकलीफ में कमी महसूस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है इग्नेशिया अमारा। इसको आपने 200 में लेना है और इसके 3-3 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। ये जहनी टेंशन की बहुत ही मशहूर दवाई है। ये दवाई ऐसी अलामात में बहुत अच्छा काम करती है जो ताज़ा हो, जैसे किसी अजीज की मौत या फिर किसी रिश्ते के टूटने का गम। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है उसका नाम है नेट्रम्यूर। इसको भी आपने 200 ताकत में लेना है और इसके भी 3-3 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इग्नेशिया को तो आपने ताज़ा गम में इस्तेमाल करना है, लेकिन नेट्रम्यूर को आपने पुराने गम में इस्तेमाल करना है। डिप्रेशन की ये एक चोटी की दवाई है। ऐसे लोग जो हर वक्त गमगीन रहते हों या फिर माजी की नाखुशगवार यादें उनको तंग करती हों तो नेट्रम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। इसको आप दिन में 3 मरतबा 3-3 कतरे 200 पावर में इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है उसका नाम है कॉलीफॉस। इसको भी आपने 200 में लेना है और इसके भी 3-3 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। ये ऐसे मरीजों के लिए है जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थकन महसूस करते हों, मनफी ख्यालात आते हों, बेचैनी की कैफियत पाई जाती हो या फिर रोने को दिल करता हो, तो कॉलीफॉस बहुत ही अच्छी दवाई है। इन अद्वियात को आप 1 माह से लेकर 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी यूट्यूब के ऊपर मेरे 500 से ज़ायद टॉपिक्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मौजूद हैं। अगर आप कोई भी अपना मतलूबा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम और प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।